हेलो गाइस। मुझे लग रहा है बहुत लंबे टाइम तक आपको ये वीडियो का वेट करना पड़ा होगा, क्योंकि बहुत दिनों से टाइम नहीं मिल पाई। पता है क्या है, मैं कंसल्टेंट, डेटा कंसल्टेंट, तो सब बहुत सारी चीज़ें शेड्यूल रहती हैं। एंड उसके बाद मैं ये सब करने के बाद टाइम निकाल दो कि थोड़ा सा वीडियो में अपलोड करूँ, क्योंकि लाइफ जो है आप सब आपके हिसाब से नहीं होता है। एंड इट इज़ नॉट ईजी, वी कैन से दैट। ओके, सो हमें क्या होता है कि सब काम करने के बाद पर्सनल और प्रोफेशनल, और वी कैन से दैट जो भी आपका है चल रहा है लाइफ, उसके हिसाब बाद आप ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, बिकॉज ये तो एक्स्ट्रा काम है। आप इंजॉय कर रहे हो, अपने खुशी से ये कर रहे हो, डोंट हैव एनी प्रेशर, एनी शेड्यूल, और जो भी कहते हैं ना, टास्क का साइन नहीं है आपको। मैं भी वही चीज़ बताना चाहता हूँ। बहुत दिनों से मैं था ऐसा बिजी था, एंड टाइम नहीं मिला, क्योंकि पार्ट वन के बाद बहुत लंबा गैप हो गया अभी। पार्ट टू, क्वेरी ट्यूनिंग पार्ट टू, तो उसे मैं बता दूं आपको। इससे पहले हमने परफॉर्मेंस ट्यूनिंग ऑप्टिमाइजेशन का 5 पार्ट देख चुके हैं, जिसमें सब रिसोर्सेज एलोकेशंस एंड सर्वर लेवल कॉन्फ़िगरेशन, डेटाबेस लेवल कॉन्फ़िगरेशन हम देख लिया। ट्यूनिंग का भी, हम क्वेरी ट्यूनिंग का भी देख लिया कि क्या क्या हमारे पास टूल्स हैं और क्या क्या हमारे पास हेल्पफुल हैं, कैसे हमें आगे बढ़ना है। सो हम क्वेरी ट्यूनिंग में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेरी ट्यूनिंग में आगे बढ़ने के लिए क्वेरी ट्यून कैसे करेंगे, जब हमें क्वेरी पता चलेगा कि कौन सी क्वेरी है, ठीक है। मैं ज़्यादा डीप में नहीं अभी बताऊंगा, क्योंकि बेसिक चल रहे हैं, बहुत लोगों को पता होना चाहिए कैसे हमें जाना है, क्वेरी से कैसे जाना है, गुई पार्ट से कैसे जाना है। ओके, सो हियर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्वेरी पता कैसे करना है। पहले हाउ टू फाइंड द क्वेरीज जो आईओ इंटेंसिव है, क्यों ऐसा कर रहा है, क्या हुआ है उसके साथ, इतने लंबे समय से क्यों चल रहा है। इसके बहुत सारे तरीके हैं। तो पहले आपका फर्स्ट स्टेप होता है कि हमें क्वेरी पता करना है, क्वेरी पता करना है। सो हाउ टू फाइंड आयो, चाहे वो हम ये कह सकते हैं इसको कि लॉन्ग रनिंग क्वेरीज। पहले हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। ये बेस्ट है, क्योंकि क्वेरी ट्यूनिंग के लिए आपका फर्स्ट स्टेप है कि आप पहले क्वेरी को पता करें, क्वेरी कौन सी ज्यादा आयो इंटेंसिव है, रिसोर्स यूटिलाइज्ड है, और दूसरे को परेशान कर रहा है, या फिर लंबे समय से चल रहा है। तो अगर जिस बंदे को ये पहले क्वेरी पता हो जाएगा, तो ही तो वो ट्यून करने जाएगा। जब उसको पता ही नहीं कि कैसे क्वेरी पता कर फाइंड आउट करने, कौन सी क्वेरी ले रही है, वो कैसे डिसाइड कर पाएगा। पहला हमें ये पता करना है कि क्वेरी कौन सी लंबी चल रही है। तो हम दो तरीके से जा सकते हैं, गुई बेस्ड, और दूसरा कमांड लाइन से, CLI जिसको बोलते हैं। ओके, सो इसमें हम आते हैं पार्ट वन का ए। तो गुई बेस्ड क्या है, SSMS, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ये आपका जो टूल है, इसके थ्रू से आप सर्वर से कनेक्ट होते हैं, वाया दिस टूल आप कनेक्ट कर पाते हैं, एंड देन वहां पे आपको मिलते हैं सर्वर लेवल डिफॉल्ट रिपोर्ट्स। आप सर्वर पे राइट क्लिक कीजिए, एंड उसके स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स पे जाइए, आपको वहां मिल जाएगा सारे चीजें, टॉप रनिंग क्वेरी बाई आईओ इंटेंसिव, CPU एंड जो भी है, बहुत 10-12 डिफॉल्ट रिपोर्ट्स माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप करके रखा है। एंड आप भी उसको कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आप DB एक्सपर्ट हो डेटाबेस में, तो आप अपना खुद का भी रिपोर्ट वहां पे ऐड कर सकते हो। ऐसे सारे इसमें आप कॉन्फ़िगर करो, एंड देन इंपोर्ट इन दैट स्टैंडर्ड SQL सर्वर रिपोर्ट। जैसे आपको डेली मॉनिटरिंग होता है, या फिर डीबी चेकलिस्ट होते हैं जो डेली बेसिस पे होती है, अगर मल्टीपल सर्वर से आप नहीं कर जा रहे हो सारे सर्वर्स पे वन बाय वन चेक करने, तो आप एक सिंगल क्लिक में आप रिपोर्ट बना सकते हो, और वहां पे इसे इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वो पार्ट दूसरा है, हम वहां नहीं जा रहे, हम बस यहाँ गुई पार्ट की बात करें कि गुई पार्ट से, गुई से टूल से आप कैसे लॉन्ग रन इज फाइंड आउट करोगे। तो पहला ऑप्शन आपका यही है कि सर्वर लेवल डिफॉल्ट टूल्स के बारे, डिफॉल्ट रिपोर्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, और आप वहां रिपोर्ट्स में जाओ, लॉन्ग रन क्वेरीज बाय आईओ एंड CPU आपको मिलना ही मिलना है, और उस क्वेरी को आप उठाओ, आप उस क्वेरी को उठाओ और रीड करो। पहले स्टेप्स क्या है, पहले इस क्वेरी को समझो कि भाई क्वेरी में लिखा क्या है,
सो दूसरा पोजीशन क्या है आपका, जब वो क्वेरी मिल जाती है तो पहले गिव सम टाइम टू अंडरस्टैंड दैट क्वेरी। ओके, आप उस क्वेरी को समझने के लिए आप थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कौन से डेवलपर ने डेवलप किया और क्या सोच के वो क्वेरी लिखा है, हमें नहीं पता। क्योंकि हम क्या मॉनिटर मैनेज करते हैं, सर्वर शूटिंग करते हैं, लेकिन कोड लेवल पे काम डीबीए कहाँ उतना करता है। वो कब करता है, जब ट्यूनिंग पार्ट आती है तब, या फिर कोई फ्रेश एप्लीकेशन है तो आप उसमें डीबीए को इन्वॉल्व कर देते, क्वेरी देख लो ऑप्टिमाइज लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। सो क्वेरी वो देखना पड़ता है, उसको हम पास करते हैं। तो वो सब चीज छोड़ दो आप। एंड तो आपको ये क्वेरी पे टाइम देना रहेगा। जब आपने क्वेरी पे टाइम दे दिया, सो आपको दूसरा तीसरा काम क्या करना है, उस क्वेरी में डीबी लेवल ऑब्जेक्ट्स क्या है या कौन कौन से हैं। डीबी लेवल्स पता होगा आपको, क्या बोलते हैं उसको, टेबल, व्यू, प्रोसीजर, फंक्शन, ट्रिगर, ठीक है। कर्सर सर्वर लेवल होती है, पता ही आपको। सो आप ये सब चीजें जब आप चेक करोगे कि क्या क्या कॉल कराया गया उस क्वेरी में, प्रोसीजर है, फंक्शंस है, व्यूज है, या नॉर्मल आपका टेबल है, उसके बाद आप जब ये जान लोगे कि क्या क्या ऑब्जेक्ट है, देन उस ऑब्जेक्ट के आधार पे आपको उस ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर यूज्ड डीबी ऑब्जेक्ट्स इन क्वेरीज। अब उसको आप एक्सप्लोर कैसे करोगे, GUI से भी कर सकते हो या फिर आप कमांड लाइन से भी कर सकते हो। उतना जाने की जरूरत नहीं, GUI से आप एक एक्सप्लोर कर लिया। अब GUI से एक्सप्लोर करने के बाद आपने टेबल की साइज देख ली, टेबल की कॉलम्स देख लिए, एंड इंडेक्सेस भी देख लिए। तो इंडेक्सेस कैसे आपको देखना है, अभी क्वेरी जो लिखा हुआ है, तो अभी देखो आपने क्वेरी को टेबल एक्सप्लोर कर लिया, टेबल या व्यू जो भी एक्सप्लोर कर लिया, ठीक है। ई टाइप पांचवा आता है, जब आपने टेबल या व्यू को एक्सप्लोर कर लिया है तो आपको क्या देखना है कि उस स्टेटमेंट में जो सिलेक्ट स्टेटमेंट नॉर्मल है या प्रोसीजर में कॉल कराया गया है, हम देखेंगे डिफरेंस स्टोर प्रोसीजर और टेबल में क्या है, ठीक है। उसका मतलब एजुकेशन प्लान कैसे बनते हैं और कितना कौन रिलायबल है हमारे लिए डीबीए, वो डिस्कस बाद में हम करेंगे, छोड़ दो चीज को, ठीक है। सो हमने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स फाइंड आउट कर लिया। तो मान लीजिए कि हमारे पास 2-3 टेबल्स मिल गए, मान के चलो आप, उनमें आपने लेफ्ट ज्वाइन या आउटर ज्वाइन या राइट ज्वाइन कुछ भी लगा करके आपने क्या किया है, ज्वाइन मार के एक रिपोर्ट ये तैयार की, या फिर थोड़ा सा एक छोटा सा डेटा रिट्राइव करने की कोशिश की है आपने। ओके, मैं जैसे सिलेक्ट स्टेटमेंट में चल रहा हूँ, ठीक है। तो आपने डेटा रिट्राइव करने की कोशिश की, तो डेटा रिट्राइव जब आप करें तो कुछ कंडीशंस होंगे, कंडीशन या क्लॉज जो भी यूज किया हो, ठीक है। जो क्लॉज यूज किया है, क्लॉज के अंदर जो कॉलम्स आ रहे हैं वेयर क्लॉज में, उस क्लॉज के हिसाब से आपको देखना है कि जो क्लॉज में कॉलम का नाम यूज है। ओके, अब एक ही टेबल से अगर एक कॉलम है तो आप फटाफट नॉन क्लस्टर बना दोगे, फास्ट है, चल जाता है, ठीक है। लेकिन एक ही टेबल के मल्टीपल कॉलम्स को यूज किया गया है, तो आपको क्या करना है, इंक्लूडेड नॉन क्लस्टर इंडेक्स बनाने होंगे। तो पहला क्या है इसका ट्यूनिंग का, अगर आपको मिल गया तो फाइंड आउट कि उस टेबल पे इंडेक्स है कि नहीं, चेक इंडेक्सेस। सिंगल कॉलम है, नॉन क्लस्टर आप बनाओ, क्योंकि आपको पता चलेगा, पता भी होगा मुझे लग रहा है, नहीं पता हम बाद में बताएंगे कि क्लस्टर और नॉन क्लस्टर में बेनिफिशियल क्या होता है जब आप सेल सिलेक्ट मारते हो तो, ठीक है। एंड अगर सिंगल कॉलम है तो आप बना दो नॉन क्लस्टर, मल्टीपल कॉलम है तो आपको इंक्लूडेड इंडेक्स बनाना पड़ेगा, कवरिंग इंडेक्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। इंक्लूडेड और कवरिंग इंडेक्स उसको बोलते हैं। सो आप इंडेक्स बनाएंगे,
तो ऐसा नहीं है कि आपने इंडेक्स बनाया और क्वेरी फास्ट हो गई। इस बात का आप ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि आपने इंडेक्स बनाया और क्वेरी फास्ट हो गई। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, समटाइम्स इंडेक्स जो होती है ना, आपके क्वेरी को और भी स्लो कर देती है। आपको मैं रिपीट कर रहा हूं, इंडेक्स हर केसेस में यूजफुल नहीं है, ठीक है। सो आपने जो इंडेक्स बनाया, ऐसा नहीं है कि आपने बनाया को बेनिफिट मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। आपने बना दिया, और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इससे आगे बढ़ सके, मैं थोड़ा सा लग रहा मिस किया कि आपने जैसे ये क्वेरी फाइंड आउट किया, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ प्रकाश डालता हूँ इस पोर्शन पे। आपने क्वेरी निकाल ली, क्वेरी को अंडरस्टैंड भी कर लिया, तो थोड़ा सा क्लू लेने के लिए कि प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है, क्यों ये क्वेरी स्लो चल रही है, तो हमने क्या किया, इस क्वेरी को उठा करके, जो क्वेरी हमें मिली है उसका हमने एग्जीक्यूशन प्लान देख लिया मैनेजमेंट स्टूडियो में। एग्जीक्यूशन प्लान पहले क्या था कि लाइव क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान नहीं थी हमारे पास। सो उस तरह से हम दो ही करते थे, एस्टिमेटेड और एक्चुअल इंडेक्स प्लान हम एग्जीक्यूशन प्लान देखते थे, ठीक है। अब हमारे पास लाइव भी है, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल और एस्टिमेटेड एग्जीक्यूशन प्लान में डिफरेंस क्या है, नहीं है। हम कभी एक वीडियो बनाएंगे एजुकेशन प्लान पे, उसमें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हर चीज यहाँ पे डाल दे और आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। नहीं होता है तो आपको पता ही है, मोस्ट ऑफ पीपल गूगल करते हैं, ठीक है। तो आप गूगल कर लेना कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड एग्जीक्यूशन प्लान, ओके। एंड आल्सो डिफरेंस बिटवीन क्लस्टर एंड नॉन क्लस्टर एंड कवरिंग इंडेक्स नॉन क्लस्टर, ओके। इसमें भी आप डिफरेंस देख लीजिएगा। तो इसका जब आप एग्जीक्यूशन प्लान देख लेंगे एस्टिमेटेड या एक्चुअल, अब नए वर्जन्स में लाइव भी आ गया है, अब लाइव भी देख लोगे तो आपको वहां पे बहुत सारे कीवर्ड्स दिखाएंगे, ठीक है ना, प्रेडिकेट्स और पैरामीटर्स, और आपके बोल सकते हैं एग्जीक्यूशंस प्लान के जो ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे नेस्टेड है, सॉर्टिंग है, या फिर की लुकअप है, बुक मार्क लुकअप है। तो ये सब चीजें आपको कंफ्यूज करेगी, क्या होता है ये सब चीजें। तो हम इस पॉइंट पे आएंगे एग्जीक्यूशन प्लान पे। जस्ट मैंने यहाँ हिंट के लिए बोला है कि आपको वो हिंट दे देता है कि आपको कहाँ पे देखना है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। हम आएंगे एग्जीक्यूशन प्लान पे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे हैं क्लस्टर, नॉन क्लस्टर और कवरिंग इंडेक्सेस में, ठीक है। सो आपने वो इंडेक्स भी चेक कर लिया, और मान लो अभी इंडेक्स बनाना नहीं है, भूल जाओ, मैंने कहा दिया बनाना तो वेट करो, ठीक है। आपने देखा इंडेक्स नहीं बना है, ठीक है। तो हमें डिसाइड करना है क्वेरी के हिसाब से कि हम नॉन क्लस्टर बनाए, नॉट अ क्लस्टर, वेट, ओके। मोस्टली जब भी आप क्लस्टर बनाओगे वो यूनिकनेस पे होती है, ठीक है। तो वो एक अलग कंडीशन है, सो मैं वहां नहीं जा रहा हूँ, ओके। एंड हम बना रहे हैं नॉन क्लस्टर वाले पे, ठीक है। पता होना चाहिए आपको क्लस्टर और नॉन क्लस्टर का डिफरेंस भी पता होना चाहिए, नहीं पता है वेट, और मैंने मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं, दूसरा जो मैंने इन्फोटेक कंसल्टेंट पे डाला है, ओके। एक मेरा और भी यूट्यूब चैनल है इन्फोटेक कंसल्टेंट, इन्फोटेक कंसल्टेंट, ओके। आप इस यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पे बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस मैंने दिया, ठीक है। इंटरव्यू क्वेश्चंस जो मोर देन 600 इंटरव्यू क्वेश्चंस है, आपको वहां बेनिफिशियल होगा, ठीक है। सो आप इन्फोटेक कंसल्टेंट पे देख सकते हैं, मोर देन 600, ओके। वो बिगनर टू एडवांस में रखा है, लेकिन एडवांस भी वो नहीं है, L3 का नहीं है, L2 तक आप कर सकते हो। L3 के लिए मैंने वाले क्वेश्चंस मैंने पोस्ट किए थे, लेकिन उसके आंसर्स के लिए मेरे पास टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैं नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। बट वी हैव अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस, ओके। वो मैंने करके रखा है, लेकिन भाई टाइम तो वैसे ही है, 24 घंटे ही है, आपको सारे काम करने हैं प्लस ये भी करने हैं, तो नहीं हो पाता है। लेकिन मैं ट्राई करूंगा माय बेस्ट कि मैं जल्दी उसको अपलोड करूं। सो आप यहाँ पे सारे डिफरेंसेस देख सकते हैं, ठीक है। जितने भी कीवर्ड्स हैं सीक्वल में, ऑब्जेक्ट्स है, सर्वर लेवल, डेटाबेस लेवल, या फिर और भी जो पैरामीटर्स पूछे जाते हैं, सारे में डिफरेंसेस लिखे हैं, क्यों और कैसे यूज होता है, क्या बेनिफिट है, प्रोस एंड कॉन्स क्या है उनके। जैसे हाइब्रिडिटीज में बहुत सारे होते हैं और अलग अलग क्लस्टरिंग में होती है, तो ये सब चीजें मैंने इंटरव्यू क्वेश्चंस लिख दिए हैं उसके अंदर, ठीक है ना।
वो आप देख लीजिएगा, उसमें डिफरेंस भी आपको मिल जाएगा। ओके, क्लस्टर इंडेक्स टाइप भी मिल जाएगा, पेज टाइप भी मिल जाएगा। ओके, तो ये आपका चैनल का नाम है, इस पे आप उठा सकते हो, सब कुछ देख सकते हो। लेकिन थोड़ी सी मेरी इंग्लिश बहुत ही गंदी है, इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया। ठीक है, उस तरह से मैं एक्सपर्ट नहीं इंग्लिश में बोलने के लिए, क्योंकि भाई रूरल एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ। सो क्या कहें, छोड़ो, खैर कोई बात नहीं। ये आप देख लीजिएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे थे नॉन क्लस्टर इंडेक्स के बारे में, और आप डिफिनेशन देख लीजिएगा, क्लस्टर के बारे में देख लीजिएगा। इसके बाद सबसे अहम बात है क्वेरी ट्यूनिंग का। बहुत लोग गलती कर देते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या कैलकुलेशंस हो रहे हैं, सॉरी, सॉर्टिंग हो रही है, टेम्परेरी ऑब्जेक्ट्स यूज है, पता है ना, वेरिएबल टेबल और ग्लोबल टेबल, टेम्परेरी टेबल्स। ठीक है, कॉमन एक्सप्रेशन टेबल जो होती है। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि कैसे वो रिट्राइव हो रही है। सो जब ये बात है कैलकुलेशन एंड सॉर्टिंग की, तो हमें दिमाग में एक ही बात आती है, याद रखने वाली बात है कि टेम्परेरी वर्क के लिए, ठीक है, फंक्शन हो, सॉर्टिंग हो, ऑर्डर बाय हो, या टेम्परेरी एक्टिविटीज किसी भी क्वेरी में आप कर रहे हो, वो सीधे कहाँ जाता है, हमारा टेम्प डीबी पे। आप सोचे इतना कुछ करते, आप करते करते आ गए और आपने टेम्प डीबी पे फोकस नहीं किया, फिर क्या होगा आपका बताओ जरा समझे। इंडेक्स बना बनाया भी रहेगा और आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। फिर तो सीनियर चिल्लाएंगे, अरे तुम तो इंडेक्स इंडेक्स की बात कर रहे थे, इंडेक्स बना भी दिया और चला भी नहीं, या फिर उसमें कोई बेनिफिट नहीं दिखा आपको। ठीक है, क्योंकि मार कहाँ कर गया यहाँ पे, सॉर्टिंग में, या फिर कोई चीज कैलकुलेशंस हो रहे हैं, या फिर नेस्टेड क्वेरीज हैं, पैरेलल क्वेरीज हैं, डेटा को स्टोर करके फिर कैलकुलेट करके एंड देन एक नया चीज आपको दे रहा है। तो डेटा कहाँ रखा, टेम्परेरी टेम्प डीबी पे रखा, उसने एक टेम्परेरी टेबल्स बना करके रखा। सो इतना कुछ करके आप आइए एंड आप टेम्प डीबी की परफॉर्मेंस देखिए। तो हमने इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में बताया था कि टेम्प डीबी की जो सेकेंडरी फाइल्स होनी चाहिए एज पर लॉजिकल प्रोसेसर काउंट होना चाहिए, मींस लेस देन 1 ऑफ टोटल लॉजिकल प्रोसेसर। ओके, इफ अगर मेरे पास है टेम्प डीबी 16 कोर का है, ओके, वर्चुअल कोर 16 है, तो हमारे पास कम से कम 15 सेकेंडरी डेटा फाइल्स होनी चाहिए टेम्प डीबी की। और एक और बात है, टेम्प डीबी की सारे फाइलों की साइज, डेटा फाइलों की साइज सेम होनी चाहिए, एक कंडीशन है। ऑल टेम्प डीबी डीएफ डेटा फाइल्स साइजेज, सॉरी, साइज शुड बी सेम। सॉरी नहीं दिख रहा है ना, ओके ओके, मैं ऊपर लिख देता हूँ। सो आपको अभी टेम्प डीबी पे थोड़ा सा डिस्कस में फोकस करेंगे, टेम्प डीबी पे। इतना तक वो समझ में आ गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसमें रब करता हूँ, ओके। ये हमने पॉइंट अभी 1 देखा, क्वेरी फाइंड और कंकरेंट, ठीक है ना। पॉइंट फाइंड, क्वेरी फाइंड के तो क्या क्या हो रहा है गुई पार्ट से, ओके। सो इंडेक्स आपने बना लिया, हम टेम्प डीबी की बात कर रहे थे, जो सॉर्टिंग हो रही है, ये इसके जितने भी डीबी फाइल होंगे, सेकेंडरी डेटा फाइल, ठीक है, डीबी डेटा फाइल, ओके, फाइल्स, इनकी साइज जो होगी ना, सॉरी, सबकी साइज क्या होगी, सेम होगी। मींस अगर आपके पास 5 फाइल है तो पांचों फाइल 5-5 MB की होनी चाहिए, तो जाके आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। और आपका जो सॉर्टिंग है, और या फिर आप पैरेलल क्वेरी चला करके डेटा स्टोर करा रहे हैं, एक मिनट, सॉरी,
सॉरी, थकान से ऐसा हो रहा है, आई थिंक मुझे नींद भी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी। सो मैं ट्राई कर रहा हूँ करने का, ठीक है। एंड ये है आपका, तो मैं ये बोल रहा था कि फाइल साइज सेम होनी चाहिए सारे डेटा फाइल्स की, वो मास्टर हो या सेकेंडरी डेटा फाइल्स हो, सेम होनी चाहिए। और ये क्या होनी चाहिए, रेड 10 पे होना चाहिए, ये भी एक मैंडेटरी है। रेड 2 और 1 पे रख के क्या कर लोगे आप, तो परफॉर्मेंस के लिए रेड 10 पे होना चाहिए। सो अब हमने क्या किया, फाइंड आउट किया, ठीक है। और ये चीजें हमारी यहां तक हो गई, इंडेक्स भी क्लियर, टेम डीबी भी मैंने चेक कर लिया, ठीक है। अब क्या हो सकता है, मेरा क्वेरी स्लो होगा, डेटा कितना रीड कर रहा है, ठीक है। बंदे ने सिलेक्ट स्टार तो नहीं मारा है, पता नहीं सिलेक्ट स्टार, सेलेक्ट कॉलम नेम, कौन फास्ट होगा, ओके। या फिर एक और होता है, एक कॉलम अपने पास कर दिया, हाँ ठीक है, तो दोनों से फास्टर कौन आएगा, ये होगा। हमें पूरा टेबल, पूरे कॉलम्स रीड करने की जरूरत नहीं है, ओके। सो आपको ये भी ध्यान देना है कि डेवलपर ने क्वेरी लिखा कैसे है, सेलेक्ट स्टार लिखा है, दे आर कॉलिंग ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स और नॉट, ठीक है। ज्वाइन की जो बात है, कैसे ज्वाइन लिखा है, क्योंकि अभी नेक्स्ट पार्ट में आएगा जो एग्जीक्यूशन प्लान के जो ऑपरेटर्स है। हमने तो अभी क्या किया, पहले मैंने क्वेरी फाइंड आउट की, क्वेरी फाइंड आउट करने के बाद हमने एग्जीक्यूशन प्लान देखा, कौन सा, एस्टिमेटेड और एक्चुअल, जब हमारा जो क्वेरी स्लो कर रहा था। सो हमने क्या किया, उसको देख लिया। अब हमने क्या किया कि इंडेक्स क्रिएट किया, टेबल देख लिए, सॉर्टिंग कैसे किया उस हिसाब से हमने देख लिया, और हमने फिर से ये एक्टिविटी दोहराई, कौन सी, एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्लान देखने का। एंड देन आप कैलकुलेट करो दोनों को कि दोनों में अब क्या डिफरेंस रह गई है, कहाँ फंस रहा है। सो आप उसको देख करके एंड आप और भी डिसीजन ले सकते हो आगे का क्या, कि जो उसमें जो हमारे एग्जीक्यूशन प्लान के ऑपरेटर्स होंगे, प्लान ऑपरेटर्स कौन कौन हो सकते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। सो इस पे भी डिपेंड करता है क्या है, अभी इंडेक्स बनने के बाद वो इंडेक्स यूज कर रहा है कि नहीं है, टेबल स्कैन के लिए जा रहा है, इंडेक्स स्कैन के लिए जा रहा है, बुक मार्क लुकअप की लुकअप है, नेस्टेड है, सॉर्टिंग में प्रॉब्लम है, ये हम इतना करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे कि पहले कौन कौन से ऑपरेटर्स है वो भी देख लें। सो ये रहा आपका क्वेरी ट्यूनिंग का सेकेंड पार्ट एंड परफॉर्मेंस ट्यूनिंग ऑप्टिमाइजेशन का छठा पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, ओके। सो 6 पार्ट ऑफ पीटीओ एंड सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेरी ट्यूनिंग, ओके। हमें आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल भी होगा, क्योंकि मैंने मतलब बताओ मुझे नींद भी आ रही है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबा गैप हो गया था, तो बहुत लोग परेशान होंगे भाई नेक्स्ट वीडियो क्यों नहीं आया। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है, सारा काम निपटा करके एंड देन हमें यहाँ आना पड़ता है, ठीक है। सो आशा है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड आपको पता ही है, सब लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक एंड कमेंट कीजिए। सो ये सब चीज़ तो नॉर्मल डिफॉल्ट, ये सब रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, आपको अच्छा लगे तो जरूर ऐसा कुछ करेंगे। मुझे कमेंट आ भी रही है, टेलीग्राम पे भी आ रही है एंड यूट्यूब पे भी है, तो थैंक यू। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत ये मददगार होगा, हेल्पफुल होगा एंड आपका जो नॉलेज है वो बूस्ट हो रहा है, और अपने आप कॉन्फिडेंस के साथ आप ऑफिस में अपना काम कर रहे हैं, बॉस की गालियां खाने के लिए नहीं मिल रही हैं, और टिकट्स कम आ रहे हैं आपके बकेट में, बीइंग अ डीवीए, ओके। सो
थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड एडवांस में आप सभी को होली मुबारक। क्योंकि हो सकता है कि मैं होली से पहले कोई वीडियो ना बनाऊं, इसलिए मैं कह देता हूं। सो मैं लिख देता हूं हैप्पी होली इन एडवांस। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।